सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। महसी क्षेत्र के टिनकाना गांव की ये घटना है। आदमखोर भेड़िया अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। राजीव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजीव, ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है, हर दिन हम देखते हैं जब भी सवेरा होता है तो किसी ना किसी गांव के लिए ये काली रात लेकर आता है। और कल सोमवती अमावस्या की रात थी, माना जा रहा था कल भी अटैक होगा और ऐसा ही हुआ। कैसी है बच्ची की हालत, क्या ताजा अपडेट? देखिए, महसी क्षेत्र में वन विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद आदमखोर भेड़ियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते बीती रात एक बच्ची पर हमला किया गया है। इस वक्त मैं सीएससी महसी में खड़ा हूं। मैं आपको दिखाऊंगा, यहीं पर उस घायल बच्ची को भर्ती कराया गया है। दरअसल बताया यही जा रहा है कि ये बच्ची अपनी दादी के साथ सो रही थी और उसी वक्त ये भेड़िया पहुंचा। जो खाट थी उस पर मच्छरदानी भी लगी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद इस भेड़िए ने इस बच्ची को पकड़ लिया और इस पर जानलेवा हमला किया। आप देख सकते हैं कि ये वही बच्ची है जिस पर बीती रात आदमखोर भेड़िए ने हमला किया है। इससे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। बेटा, कैसे ये हुआ, बताइए बताइए। भेड़िया और खाना वाना खा के पहुँच रहे हैं, 10 बजे का गर्दन पकड़ के चल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इंजरी है। आप लोग परिवार के हैं? हाँ, आप बताइए कैसे भेड़िया आया? हम खाना वाना खा के लेट गए थे और उसके बाद में आई और रात में पकड़ ली से और भेड़िया नटई दाब ली से। उसके बाद में अम्मा हमारे रहा तो उसका उठा के छाप ली ने, बिटिया कहा छीन ली ने, मच्छरदानी लगाए हुए और जैसे गलबा हुआ भाग ली से खसक गए। जंधरी लगी है वह सामने मुहारे में, जंधरी में घुस गए, पता नहीं लगा कि किधर चली गई। आपके घर में जो आप बता रहे हैं बरामदे में सो रही थी, दरवाजा लगा था? दरवाजा नहीं है दरवाजा। तो जैसा किसी ने आपने सुना कि जो इस इलाके में 80% के सामने आ रहे हैं आदमखोर भेड़िए के हमले में, उन घरों में दरवाजा नहीं है, जिसका फायदा वो उठाता है और सीधे इन मासूम बच्चों को अपना निशाना बनाता है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कल लखनऊ से बड़े अफसरों की टीम सूर्यास्त से पहले ही बहराइच पहुंच चुकी थी और अब उनके नेतृत्व में यहाँ पर कॉम्बिंग और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जाए, ताकि इस इलाके में जो बीते 3 दिनों से लगातार भेड़ियों के हमले में बढ़ोतरी हुई है, न सिर्फ उसको कम किया जाए बल्कि इन्हें पकड़कर इस पूरे इलाके में आतंक को खत्म किया जाए। क्योंकि लगातार जो इस पूरे क्षेत्र के 40 से 45 गांव हैं, वहां के ग्रामीण रात भर जगकर अपने साथ अपने बच्चों और परिजनों की सुरक्षा करते हैं। हालांकि जहां पर सूचना मिलती है भेड़िए के होने की, वहां पर वन विभाग की टीम पहुंचती है, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण कई बार तब तक भेड़िया वहां से निकल चुका होता है। तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही है, आसपास के जिले के डीएफओ समेत तमाम बड़े अधिकारियों को बहराइच में तैनात किया गया है। देर शाम ये अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं, चाहे रायबरेली हो, बाराबंकी हो, अयोध्या हो, श्रावस्ती हो, गोंडा हो, यहां के डीएफओ समेत कई जो वन अधिकारी हैं, ये जो जानवर है चालाक तो इसे माना जाता है, लेकिन आपने देखा कि बच्ची के चिल्लाने पर या फिर आसपास कोई भी अगर शख्स आता है तो ये भाग भी जाता है। यानी कि इंसान का डर कहीं ना कहीं उसके मन में है। अब ऐसे में वन विभाग की टीमें, कहा तो जा रहा है कि 12 टीमें 25 टीमें तैनात कर दी गई हैं, लेकिन क्या वो अलग अलग गांव जहां पर अभी तक अटैक नहीं हुए हैं उन इलाकों में भी तैनात है, या फिर जहां पर अटैक हो गया वहीं पर तैनात किया गया है? अब देखिए सीनम, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये आदमखोर भेड़िए लगातार अपनी लोकेशन बदलते हैं और 1 से 2 घंटे के भीतर ये करीब 6 से 7 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। तो ऐसे में ये पता लगाना पाना कि अब इस बार अटैक ये कहाँ करेंगे, ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन एहतियात के तौर पर सभी गाँव में सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है और अन्य लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो पटाखे जगाएं, शोर मचाएं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद लखनऊ से आए अफसरों ने खुद
इस पूरे ऑपरेशन भेड़िया की कमान संभाली है। आईएफएस संजय कुमार जो कि जीएम है वन निगम के, उनके नेतृत्व में अब ये ऑपरेशन कल से चलाया जा रहा है। सीसीएफ एचवी गिरी को मौके पर भेजा गया है। इन दोनों बड़े अधिकारियों के नेतृत्व में आसपास के जिले के कई डीएफओ अब इस पूरे ऑपरेशन भेड़िए में जुटे हुए हैं। जो संख्या बल और मैन पावर की कमी सामने आ रही थी, उसके लिए भी सैकड़ों की संख्या में लोगों को, कर्मचारियों को इस ऑपरेशन में लगाया गया है। कोशिश यही है कि अगले 24 से 48 घंटे के भीतर किसी भी कीमत पर इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जाए, जिसके लिए लगातार जो यहाँ पर कई टीमें हैं वो 40 से 45 गांव में लगातार गश्त करती हैं, वहां पर पहुंचती हैं और कोशिश करती हैं ड्रोन कैमरों से उनकी लोकेशन मिलने पर कि उनको ट्रेस किया जाए, उनको घेरा जाए और आप पकड़ा जाए। नजर बनाए रखिएगा। महसी सीएचसी से ये लाइव थे हमारे सहयोगी और लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से भेड़िए अटैक कर रहे हैं और उसके बाद क्या हालत घायलों की हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के हमले से गांव वाले दहशत में हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, सीएम के निर्देश पर वन विभाग के कई बड़े अफसर बहराइच पहुंचे हैं। आईएफएस संजय कुमार एमडी वन निगम बहराइच पहुंचे। आईएफएस एचवी गिरीश मुख्य वन संरक्षक भी मौके पर पहुंचे और 2 डीएफओ, 2 सहायक वन संरक्षक समेत 10 अफसर भी बहराइच पहुंचे हैं। एमडी संजय कुमार और सीसीएफ एचवी गिरीश के संयुक्त नेतृत्व में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। सीसीएफ रेणु सिंह पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय कर रेस्क्यू टीमों का सहयोग करेंगी। गेट वेट नहीं है जिनके घरों में, वो ज़रूरत पड़े तो जो है रखवाली करें, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में सोने का काम करें। और यदि बच्चे को सुलाते हैं तो अपने साथ जैसे किसी चीज़ से बांध के बड़े के साथ जो है बांध लें, जिससे कि उनको पता चले कोई खींचे तो। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो है आदमी का मैनेजमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी गुजारिश आप लोगों के माध्यम से यही है कि लोग थोड़े सजग रहें। वन विभाग जो है अपने अभियान में लगा ही, आप देख रहे हैं सारा अमला लगा हुआ, पुलिस के भी हमारे जितने लोग हैं जो मतलब हमारे पूरा मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी तक जो है इसको मतलब समीक्षा कर रहे हैं इस चीज़ की। वन विभाग बहराइच में जो आदमखोर भेड़िए हैं जो लगातार लोगों पर हमला कर रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज निर्देश दिया था कि जिस तरह से बहराइच में लगातार आदमखोर भेड़िया हमला कर रहा है, इसको पकड़ने के लिए शीर्ष अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके तहत लखनऊ से कई बड़े अधिकारी इस वक्त बहराइच पहुंच चुके हैं और उन्होंने सबसे पहले उस स्थान का दौरा किया है जहां अब तक बीते दिनों जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, उनमें से 2 से 3 जो आदमखोर भेड़िए हैं वो इसी स्पॉट से पकड़े गए हैं, यहीं से उनका रेस्क्यू हुआ है। ये उनका एपिक सेंटर है। माना यह जाता है कि हर एक घटना के बाद वो 24 से 48 घंटे के भीतर यहाँ पर मूवमेंट करते हैं। हालांकि इस दौरान ड्रोन कैमरों से एक बार फिर उनकी लोकेशन चेक की गई तो यहाँ पर उनकी लोकेशन नहीं मिली है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार विजिट कर रहे हैं। जहां जहां भी सूचना मिल रही है कि भेड़िए ने अटैक किया है, वहां पर वन विभाग की टीम को तत्काल पहुंचने का निर्देश भी दिया गया है। और लगातार राजधानी लखनऊ में भी बैठे जो आला अधिकारी हैं वो बहराइच में चल रहे ऑपरेशन भेड़िए के तहत जो कार्रवाई है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद कल वन मंत्री जो अरुण सक्सेना है वो भी बहराइच पहुंच रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी कीमत पर भेड़ियों के इन हमलों को रोका जाए, लोगों की जान बचाई जाए और इन्हें किसी भी कीमत पर पकड़कर जो बहराइच में भेड़ियों का आतंक है, आदमखोर भेड़ियों का दहशत है, उसको खत्म करने का काम किया जाए। ऐसे में देखना होगा कि वन विभाग टीम अपने इस मकसद में कब और कैसे कामयाब हो पाती है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 बहराइच। जंगली जानवरों के आतंक के बीच सीएम योगी ने अहम बैठक की है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। सीएम योगी के निर्देश पर वन मंत्री लगातार संवेदनशील जिलों का दौरा भी कर रहे हैं। वन विभाग को सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि अतिरिक्त मैन पावर लगाई जाए, उपकरणों की कोई कमी ना हो। साथ ही साथ बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, श्रावस्ती, मुरादाबाद, हापुड़, सीतापुर, गोंडा, मेरठ, बिजनौर और बरेली में गश्त बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है।